आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो कि आपको बताएगी भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता है। अगर आप भी किसी चीज़ के इंतज़ार में हैं और उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो ये कहानी है आपके लिए। ये कहानी है एक सेठ की जिसने अपनी बेटी को बचपन से ही बड़े नाज़ों से पाला था। जैसे अन्य माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि हमारी बेटी की शादी ऐसे घर में हो जाए जहाँ पर उसे कोई परेशानी ना हो, दुख दर्द का सामना ना करना पड़े। बस उस पिता की भी वही ख्वाहिश थी। उसने भी जब बेटी बड़ी हुई तो ऐसा ही एक घर देखकर उसकी शादी करा दी। लेकिन कहते हैं ना, जिसके भाग में जो नहीं है, चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक वैसा ही हुआ उसके भाग में। सुख समृद्धि नहीं थी। उसके ससुराल में बिजनेस में बहुत लॉस हो गया और वह बिल्कुल गरीब हो बन गए। पैसे पैसे के मोहताज हो गए। बेटी के बहुत ही दुख के दिन चल रहे थे तो माँ को उसके दुख देखा नहीं जाता था, तो बार बार पिताजी को जाकर कहती थी, आप संसार के लोगों की कितनी मदद करते हैं, आप अपनी बेटी के लिए क्यों कुछ नहीं करते हो। चलिए हम उनके लिए एक नया बिजनेस खुलवा देते हैं ताकि हमारी बच्ची सुख से रहे, अच्छे से रहे। पर सेठ जी हमेशा एक ही बात कहते, जब उसका भाग्य उदय होगा तो उसके दुख दूर हो जाएंगे। सेठानी जी बात सुन लेती पर कुछ कर तो नहीं सकती थी। पर थी तो माँ ही, माँ का दिल तो माँ का दिल ही होता है। तो मन ही मन सोचती थी कि नहीं, हमें मदद करना चाहिए। एक दिन जब सेठ जी घर पर नहीं थे तो उनके दामाद आए, तो माँ ने सोचा तो आज मौका अच्छा है गुप्त रीति दामाद जी की मदद देने का। तो उसने 5 किलो मोतीचूर के लड्डू बनवाए, वो भी देसी घी में, और एक एक मोतीचूर के लड्डू के अंदर सोने के सिक्के छुपा दिए और दे दिया दामाद जी को। खातिरदारी की, उनके दामाद जी आए हैं तो खातिरदारी में उन्होंने जो 5 किलो लड्डू बनवाए थे जिसमें सोने के सिक्के छुपे थे, दामाद जी को दे दिए। दामाद जी चल दिए। रास्ते में जा रहे थे तो उनको लगा ये तो बहुत भारी हो रहा है और पैसे पैसे के मोहताज तो वो थे ही। तो उन्होंने सोचा कि चलो एक काम करता हूँ, ये लड्डू ना हलवाई को बेच देता हूँ। उन्होंने जो रास्ते में हलवाई की दुकान दिखी वो सारे 5 किलो के लड्डू बेच दिए। हलवाई ने भी खरीद लिए। उसने जेब में पैसे डाले और आगे बढ़ गया। उसी रास्ते से थोड़ी देर बाद सेठ जी आ रहे थे। सेठ जी को लगा चलो आज घर जो है कुछ अच्छी मिठाइयाँ लेकर जाता हूँ। वो उसी हलवाई की दुकान पर पहुँच गए। हलवाई ने भी उनको वही 5 किलो लड्डू वापस कर दिए। सेठ जी घर पहुँच गए। सेठानी के हाथ में मिठाइयाँ रख दी। सेठानी जी ने तो थैला देखते ही पहचान लिया। सेठानी जी ने कहा, अरे ये तो वही लड्डू हैं। उसने लड्डू खोलकर देखा तो उसके अंदर सोने के सिक्के थे। सेठानी जी ने दुखी होकर सारी बात सेठ जी को बस सुनाई। सेठ जी ने कहा, देखो मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि जब भाग में नहीं है तो मिल ही नहीं सकता। ये सोने के सिक्के ना तो तुम्हारी लड़की के भाग में थे, ना दामाद जी के, और ना ही उस हलवाई के भाग में थे। ये हमारे और तुम्हारे भाग में थे, इसलिए वह वापस चलकर हमारे पास पहुंच गए। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि झूला जितना पीछे जाता है उतना ही आगे भी आता है। तो हो सकता है आपका जीवन अभी बहुत पीछे जा रहा हो, लेकिन सब्र रखिए, सब्र का फल ज़रूर मिलता है। जीवन बहुत आगे भी जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती, चाहे वो दुख हो और चाहे सुख हो। इस किसी ने बहुत सही बात कही है। दोनों ही वक्त में जब इंसान सुख दुख से गुज़रता है तो उसे ये लाइन हमेशा याद रखनी चाहिए कि ये वक्त भी गुज़र जाएगा।